नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी के प्रश्न पत्र में जो संधि ये जो प्रश्न होता है, व्याकरण विभाग प्रश्न 4 का संधि, इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी के प्रश्न पत्र में इस प्रकार पर दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला होता है संधि, एक तालिका दी जाती है, उसमें आपको संधि किस तरीके से करते हैं ये बताया जाता है। जैसे कि संधि विच्छेद, संधि शब्द, संधि भेद। आपको संधि विच्छेद दिया जाता है, संधि शब्द लिखने के लिए बताया जाता है और संधि भेद लिखने के लिए भी। संधि शब्द आधे अंक के लिए, संधि भेद आधे अंक के लिए। शायद कभी कभी ऐसे किया जाता है, ये जो शब्द दिया है संधि विच्छेद, ये नहीं होता, और यहाँ जो संधि भेद है ये नहीं होता, सिर्फ संधि शब्द दिया जाता है। देखो फिर से, ये नहीं दिया जाता, ये नहीं दिया जाता, सिर्फ ये शब्द दिया जाता है। आपको संधि विच्छेद करना है और संधि भेद करना है इस संधि शब्द का। इसके लिए आधा अंक, आधा आधा, और यहाँ संधि विच्छेद दिया है आधा और आधा, ऐसे 2 अंक दिए जाते हैं। अभी पहले इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ, निकटवर्ती यानी पास में आने वाली, आपस में मिलती है, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते। जैसे दया प्लस आनंद, दया अधिक आनंद, शब्द बन गया है दयानंद। कैसे बना है ये शब्द? य अधिक आ, इससे बना है या, और उसके आगे आ, तो ये बन गया है दयानंद। दूसरा शब्द फिर से देखेंगे, धर्म प्लस या अधिक अर्थ, धर्म अर्थ, धर्मार्थ शब्द बन गया है, उसका संधि बन गया है धर्मार्थ। ये है विच्छेद और ये है संधि। तो संधि कैसे बन गया? म, ये जो म है यहाँ का, ये बन गया है आ से धर्मा, आ से बन गया है धर्मा, र फार लगा है लेकिन धर्मा, माँ बन गया है। तो और उसके आगे आ लग गया है, आ लग गया है, तो धर्मार्थ, धर्म अधिक अर्थ, धर्मार्थ। इससे ये दोनों शब्द बन गए हैं दयानंद और धर्मार्थ। ये संधि, ये है संधि विच्छेद और ये है उसकी संधि बना हुआ शब्द। अब इसके प्रकार देखो, संधि के 3 प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। आपको उसके भेद पहचानने के लिए बताते हैं। तो 3 प्रकार से, एक स्वर संधि। अब स्वर संधि कैसे बनते हैं? पास पास आने पर 2 स्वरों में आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। देखो, स्वर संधि पास पास यानी अपने नज़दीक आने पर 2 स्वरों में आने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि अब पहले स्वर कौन से, 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा में हमने देखा है, अ से आहा तक ये है स्वर। ये 2 स्वर जब आते हैं, अ से आहा तक आने वाले शब्द उन्हें कहते, अ से आहा तक आने वाले वर्ण उन्हें कहते हैं स्वर। तो ये जो वर्ण है ये 2 पास पास आते। कैसे? देखो, जैसे कि शब्दार्थ, ये बन गया है शब्दार्थ, शब्द दिया है, तो ये शब्द कैसे बन गया है? देखो,
शब्द प्लस अर्थ। देखो, शब्दार्थ, शब्द प्लस अर्थ इज इक्वल टू बरोबर द। ये द बन गया है अ, यानी ये है स्वर अ, और उसके आगे भी अ, यानी ये भी है स्वर। दो स्वर पास पास आए हैं और बन गया है शब्द शब्दार्थ। शब्द अ, अर्थ वाला अ, ये दोनों स्वर है, इसीलिए ये है स्वर संधि। आगे दूसरा एक उदाहरण देखेंगे हम। हिमालय, हिम अधिक आलय, हिम अधिक आलय, म अधिक आ, माँ बन गया है। म अधिक आ बन गया है माँ, और उसके आगे है आलय, हिमालय। तो ये दो स्वर है, आ और उसके आगे भी आ, ये दो स्वर है, इसीलिए ये स्वर संधि। और एक तीसरा उदाहरण देखेंगे हम। सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव कैसे बन गया है? द अधिक आ, द अधिक आ, दा, ये बन गया है सदा। और एव कैसे बन गया है? एव, ये एव, देखो ये शब्द है एव, सदा अधिक एव, तो एव, सदैव, ये बन गया है। इसको नियम नहीं है, कुछ नियम नहीं है कैसे बनते हैं। ये नियम यही है, उसके पास आ गया है स्वर, उसके पास आ के पास आ गया है ए, ये स्वर है ए। ओ से आहा तक जितने स्वर है इनमें से एक आया है, इसीलिए बन गया है सदैव। आगे दूसरा प्रकार व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि एक व्यंजन आता है और स्वर दोनों मिलने से व्यंजन संधि। पहला होता है व्यंजन और उसके आगे स्वर, ये दोनों मिल जाते हैं तब होता है व्यंजन संधि। या और व्यंजन और व्यंजन दोनों भी व्यंजन होते हैं, पहला भी व्यंजन होता है और दूसरा भी व्यंजन होता है। ये व्यंजन दो व्यंजनों को मिल होकर व्यंजन संधि बनता है, या दो व्यंजन और स्वर को मिलाकर व्यंजन संधि बनता है। 5वीं कक्षा में स्वर और व्यंजन के बारे में हमने देखा है। व्यंजन, अब स्वर तो मालूम हुए, लेकिन व्यंजन ये तो 5वीं कक्षा में सिखाया है। क से श्र तक जो बाकी है, क से श्र तक, ये सब क ख ग घ न च छ ज न, ये सब है, ये है व्यंजन। अब ये कैसे बनते हैं? देखो, व्यंजन दो स्वर और एक व्यंजन और स्वर या दो व्यंजनों से कैसे बनता है? जैसे कि ये है दिग्गज, दिग्गज, क, दिग्गज, क कैसे बन गया है? ओ से बन गया है ग। अब ग कैसे बन गए? दिग्गज, ग कैसे आया है? देखो, इसका दिग्गज कैसे आ गया है शब्द? दिग्गज कैसे बन गया? ग, ग से ये क वर्ग का तीसरा वर्ण क ख ग, ये कैसे बन गया है? यहाँ दिग्गज कैसे बन गया है? ये शब्द है दिग्गज, कैसे बन गया है ये दिग्गज? ये जो ग है ये है क वर्ग का, क वर्ग का, क्योंकि यहाँ क है तो क वर्ग का ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग, क ख ग, ये रूल है, नियम है, इससे ये बन गया है दिग्गज। अब दूसरा शब्द है, देखो,
चित्त आनंद। चित्त आनंद, चित्त आनंद से कैसे बन गए? मैंने दिखाया है शब्द कैसे लिखते हैं। चित्त आनंद कैसे? तो त है, त अधिक अ बन गया द। ये द है व्यंजन। अब ये द कैसे बन गया? द कैसे बन गया? त का तीसरा वर्ण, त का तीसरा वर्ण, तो शब्द बनेगा ये। देखो कैसे बनता है ये शब्द। ची, ची बन गया है, और त का द बन गया है, चिदानंद। ये द, चिदानंद। देखो फिर से मैं यहाँ लिख कर देता हूँ आपको। ची, उसके बाद द, उसके बाद न, चिदानंद। समझ में आया? तो ये है व्यंजन संधि, क्योंकि ये है क का अ, ग वर्ण, और त का द, ये व्यंजन। दोनों व्यंजन है। यहाँ भी क के साथ स्वर अ आया है और ग, ये है व्यंजन। यहाँ त के साथ अ आया है और द व्यंजन आया है, स्वर और व्यंजन। अब देखेंगे दो व्यंजन, दो व्यंजन कैसे आते हैं। देखो दो, यहाँ शब्द दिया है, फिर से देखो यहाँ सत्यजन, सत्यजन। देखो त है व्यंजन और ज व्यंजन, त व्यंजन और ज व्यंजन, दोनों व्यंजन है। तो त सज्जन कैसे उच्चारण करते हैं उसका? सज्जन, सज्जन, ये बन गया है सज्जन, सज्जन। ऐसे कुछ शब्द बनते हैं, आपके किताब में है, आपको बाद में समझ में आएगा कैसे शब्द कुछ बनते हैं। जैसे कि ये अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं ये। अब आगे देखो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग आता है के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन आता है, जैसे कि देखो नि विसर्ग है, उसके बाद है च आया है, च तो विसर्ग का बन गया है श। निश्चय, रूल नहीं है इसके लिए, निश्चय, निश्चय शब्द है, नि विसर्ग निश्चय। तपह, तपोह बल, तपोबल, तपहा विसर्ग और बल। दुर्जन, यहाँ विसर्ग का र हुआ है, यहाँ पो हुआ है, तपोबल, इन्हें दुर्जन। ऐसे दो विसर्ग जहाँ होते हैं यहाँ उनको कभी कभी श बनता है, कभी कभी ओ बनता है, कभी कभी र बनता है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में जो शब्द है इसके बारे में आपको समझ में आएगा। अब देखो यह व्यंजन संधि और स्वर संधि के बारे में आपको मैंने बताया। अब ये प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक में नंबर 31, पाठ्य पुस्तक का पन्ना नंबर 31 में ये प्रश्न है। देखो कैसे, संधि विच्छेद, भाषा बिंदु। यहाँ देखो मैंने अभी थोड़ी देर के पहले बताया है संधि विच्छेद। दु विसर्ग है, उसका बन गया र, दुर्लभ, तो ये है विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ विसर्ग आया है। महात्मा, महात्मा, हो आ, महात्मा, दोनों यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, इसलिए है स्वर संधि।
दूसरा है अनासक्त, अनासक्त, यहाँ भी अना, न का आ बन गया है, यहाँ है आ, दोनों भी आ, इसीलिए स्वर संधि। अतः चेतना, अतश्चेतना, ये शब्द बन गया, विसर्ग का श बन गया, अतश्चेतना विसर्ग। कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, इसके लिए ये किताब जो है इसमें जो शब्द है वही देखने हैं और ये कंठस्थ करने हैं, ऐसे होते हैं। संतोष, म का अम यानी संतोष, ये है व्यंजन। क्यों? क्योंकि यहाँ म आया है व्यंजन और त व्यंजन, संतोष। यहाँ सदा एव, अभी शब्द दिया सदैव, सदैव आ और ए, सदैव स्वर संधि। यहाँ सज्जन, यहाँ शब्द दिए हैं संधि विच्छेद करने के लिए बताए, सज्जन, त और जन, सज्जन व्यंजन, क्योंकि यहाँ त सत्जन ऐसे शब्द इस्तेमाल करते। नमस्ते, नमस्ते, यहाँ विसर्ग संधि, नमस्ते। यहाँ स्वागत, सु अधिक आगत, स्वर उकार है और आकार है, सुआगत। दिग्दर्शक, क, दिग्दर्शक व्यंजन। यद्यपि, यदि अधिक अपि, यद्यपि स्वर संधि। दुस्साहस विसर्ग संधि। ऐसे ही तीसरा यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, दिग्गज, दिग प्लस गज विच्छेद करने के लिए बताया, व्यंजन संधि। सप्ताह, सप्त अधिक अह स्वर संधि। निश्चल, नि अधिक चल विसर्ग संधि। भानुदय, भानु अधिक उदय स्वर संधि। निसंदेह, नि संदेह विसर्ग संधि। सूर्यास्त, सूर्य अधिक अस्त सूर्यास्त। ऐसे कुछ शब्द दिए हैं। आपको ये जो क्लिप है ये ध्यानपूर्वक सुननी है, देखनी है, और ये पाठ्य पुस्तक में जो है 31 पन्ना नंबर पर ये आपको आपके कॉपी में लिखने। ठीक है, आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।